नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का यह सनातन के रहस्य का पार्ट 12 है और 30 दिनों के चैलेंज में आज 12वां दिन। तो इस कहानी में सुनेंगे कि आखिर अपने मन की सफाई कैसे करें। आखिर हमारे मन में बहुत सी नकारात्मक बातें आती रहती हैं, उनको दूर कैसे करें। कहा जाता है स्वच्छता देवत्व के समान है, इसलिए ही जीवन में स्वच्छता को प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शरीर, कपड़े, घर, परिसर, पानी, आहार आदि को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, परंतु मन की सफाई जो अन्य सर्व प्रकार की स्वच्छता की नींव है, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। याद रहे, इस दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है साफ दिल या स्वच्छ मन। इससे ताकतवर कोई चीज नहीं है, जिसमें केवल आत्माओं का ही नहीं बल्कि भगवान का भी दिल जीतने की क्षमता है। दुआ, जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर खुराक है, उसको लेने या देने का सबसे शक्तिशाली माध्यम साफ मन, हर पल सफलता दिलाने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला साधन है। शुभ संकल्प और उसको उत्पन्न करने का एकमात्र यंत्र है साफ मन। अब बताइए, मन की सफाई के बारे में गंभीर होकर सोचना चाहिए या नहीं। जब शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो कहते हैं शरीर में विषैले तत्व जमा हो गए हैं। उनको बाहर निकालने के लिए कुछ दिन उपवास की जरूरत पड़ती है। कहा भी जाता है लग्नम परमोषधा। वैसे ही मन की मलिनता को त्यागने के लिए उपवास की जरूरत है, परंतु यह उपवास है आवाज का, जिसको मौन कहते हैं। आखिर मौन रहने से क्या होगा? मन की सफाई के लिए मुख का मौन रखना जरूरी है। मन है फैक्ट्री, मुख है दुकान। फैक्ट्री का सामान दुकान में आकर बिक्री होता है, वैसे ही मन में बना संकल्प मुख तक आकर शब्द के रूप में उच्चारित होता है। जब तक दुकान चालू रहती है तब तक फैक्ट्री भी चालू रहती है। अगर दुकान को ही बंद रखेंगे तो फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार ही नहीं है। वैसे ही जब तक बोलते रहेंगे तब तक अपने संकल्पों का प्रवाह मन में उत्पन्न होता ही रहेगा। अगर जुबान ही बंद है या मौन में है तो मन में उठे संकल्पों की रचना भी बहुत कम होगी। जब व्यापार बंद है, फैक्ट्री के मशीनों की सफाई, मेडिटेशन का काम चलता है ताकि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाए। वैसे ही मौन रहने से मन को एक अवसर मिलता है कि संकल्पों की गुणवत्ता को परखे व सुधारे। संकल्प को सुधारने से बोल की गुणवत्ता बढ़ेगी। मधुर, गंभीर और समर्थ बोल ही जुबान से निकलेंगे और लोग उनको पसंद करेंगे। सभी लोगों का अनुभव है, सभी को अनुभव होगा। जिस दिन कारोबार से छुट्टी लेते हैं, उस दिन में इधर उधर पड़ा कचरा कोने कोने में लगा जला दिखाई देता है। कचरा और जला पहले भी था, लेकिन दिखाई नहीं दिया क्योंकि मन व्यस्त था। वैसे ही जब तक आवाज में है तब तक मनुष्य मन में बहिर्मुखी हो रहेगा। मुख की आवाज बंद होते ही मन बहिर्मुख से अंतर्मुख बनेगा और तब स्वयं उसको कोने कोने स्पष्ट दिखाई देंगे।
कमजोरियां भी व विशेषता भी। जब तक अंतर्मुख होगा तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और छिपकर बैठे इनके बाल बच्चे स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे गाड़ी अगर बहुत गंदी हो तो लोग कहेंगे ना, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, नाक बंद करके अंदर बैठना पड़ रहा है। यही हाल होगा जब हम अपने मन के अंदर जाकर देखते हैं। दांतों की जांच करने के लिए डॉक्टर लोग आईना का इस्तेमाल करते हैं ताकि खराबी स्पष्ट दिखाई दे। वैसे ही मौन एक दर्पण है जो मन में छिपी खराबी को स्पष्ट दिखाई देता है। उसे देख आश्चर्य लगता है कि इतनी कमजोरी से भरे मन में कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरी कमजोरियों की मुझे ही इतनी बदबू आ रही है तो औरों को कितनी आ रही होगी। मन ही मन यह संकल्प दृढ़ हो जाएगा कि नहीं, इस हालात में मैं प्रभु पसंद, लोग पसंद नहीं बन सकता। मुझे हर कदम खुशबू फैलानी है, ना कि बदबू। इसलिए मुझे मेरे मन की गंदगी को उसको साफ करने का संकल्प करना है। यह है मन की सफाई अभियान का पहला कदम। अब सफाई कैसे करें मन की? मन की सफाई के दो तरह होती है। मन की सफाई दो तरह से होती है। एक है समझ और दूसरा सहज राजयोग से। कुछ कमजोरियां केवल समझ मिलने से ही समाप्त हो जाती हैं और कुछ विकारों से, संकल्पों से मन मैला हो जाता है। आत्मा के मूल गुण ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति व आनंद पर आधारित संकल्प को खुशबूदार बनाते हैं। पर आधारित संकल्प को खुशबूदार तो बनाते हैं, यह समझ मिलती है ईश्वरीय ज्ञान से। यहाँ भी मुख्य भूमिका है मौन की। शांत व शीतल मन से ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से जो समझ मिलती है वह विचार मन में स्थायी रूप से धारण हो जाती है, जिससे मन में फिर मैला होने से बच जाता है। जो गंदगी हमारे मन में चिपकी हुई है या जिन कमजोरियों की जड़ें गहरी है, उनकी सफाई खुद परमात्मा शिव करते हैं सहज राजयोग के माध्यम से। स्थूल रूप में सभी के शरीर ही दिखाई देते हैं, परंतु हम सब हैं आत्माएं और शरीर हमारा रथ है। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, वैसे परमात्मा शिव भी ज्योतिर्बिंदु हैं। हम सभी का मूल लोक है परम धाम, जहाँ से हम इस सृष्टि मंच पर भूमिका निभाने आए हैं। इस समझ के आधार से स्वयं को ज्योतिर्बुद्धि या ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझकर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को बुद्धि के द्वारा परम धाम में याद करना, यही सहज राजयोग की विधि है। परमात्मा है ज्ञान, गुण व शक्तियों का सागर और सदा पावन। मन और बुद्धि से हम उनके सामने परम धाम में स्थित होते हैं। तब परमात्मा अपनी शक्ति से आत्मा के मैल को भस्म कर देते हैं। जैसे ज्वालामुखी चट्टानों को भी गला देता है, वैसे ही कितने भी गहरे और विकराल रूप से अवगुण हमारे अंदर हों, उनको बीज रहित जला देने की ताकत सहज राजयोग में है। इसी माध्यम द्वारा परमात्मा अपने गुण और शक्तियों से आत्मा का सौंदर्यकरण भी कर देते हैं। जैसे माँ सामने बैठे बच्चे की सफाई कर उसको सजाती व संवारती है, यही प्रक्रिया राजयोग में परमात्मा और आत्मा के बीच की होती है। इस प्रक्रिया में हमें मदद मिलती है मौन से, अशुद्धता को मिटाने और शुद्ध
संस्कारों को धारण करने से के लिए समझदार और गंभीर वन राजयोग का अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने की, उस एकाग्रता को स्थिर बनाने की और व्यर्थ संकल्पों को उपद्रव को रोकने की क्षमता चाहिए। इन सभी बातों की क्षमता हमें शीघ्र प्राप्त हो, उसका साधन है मौन। मन को हमेशा साफ रखने की दो शक्तियां को अपनाना चाहिए, परखने और निर्णय करने की शक्ति। मन को कलुषित या घायल करने वाली बातों को परखना और सकारात्मक निर्णय लेना। इन शक्तियों को धारण करने की योग्यता भी मौन से ही बढ़ेगी। इस प्रकार मन की सफाई अभियान का मुख्य साधन मौन है। तंदुरुस्ती के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं, वैसे ही मन की सफाई के लिए सप्ताह में एक दिन हम मुख मौन क्यों न रखें। केवल चुप रहना ही नहीं बल्कि उस दिन ईश्वरीय ज्ञान मुरली का अभ्यास करें और ज्ञान दर्पण के आधार से मन के अभ्यास के कोने कोने की जांच करें, अशुद्धि को मिटाएं और मन को एक मंदिर बनाएं। सो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी यह आज की कहानी। आखिर अपने मन को कैसे साफ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरा इंसान भी आपकी इस वीडियो को शेयर करने से इसको सुन सके और वह भी अपने मन की सफाई कर सके। सो धन्यवाद। इसका शॉर्ट में अर्थ है कि मन की सफाई हमारी मौन रहने से ही हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सनातन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, जय हनुमान।